देश भर की जनता ये सोचती रहती है विकास कब होगा, भ्रष्टाचार और गरीबी जैसे मुद्दे कब खत्म होंगे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है हम अपने देश का भविष्य किन हाथों में सौंप रहे हैं? एक ऐसा नेता जो नेता बनने से पहले पूरे भारत देश में फेमस है और जिनके लाखों फैंस हैं। ऐसे लोग जहाँ भी जाते हैं हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उन फिल्मी सितारों की, उन सेलिब्रिटीज़ की जिनके पास करोड़ों की धन संपत्ति है और आप लोग उन्हें पॉलिटिकल पावर्स भी दे देते हैं। जोहार दोस्तों, मैं हूं अमर हंसदा और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों पढ़े लिखे नेताओं को चुनना चाहिए और किस तरह लोकप्रियता का जादू इस देश को डुबो सकता है। भारत में जहां प्रतिभा की कमी नहीं है, हमारे पास वैज्ञानिक, इंजीनियर और शिक्षाविद हैं जो दुनिया में नाम कमा रहे हैं। लेकिन जब बात पॉलिटिक्स की आती है तो अक्सर हम गलत लोगों को चुन लेते हैं क्योंकि हम उनके चमक दमक डायलॉग्स या लोकप्रियता के जाल में फंस जाते हैं। खासकर बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस जिनके पास करोड़ों फैंस हैं, वे लोग आसानी से वोट हासिल कर लेते हैं। ईयर 1984 में अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से लोकसभा सीट के लिए चुनाव लड़ते हैं। उनकी फैन फॉलोइंग की वजह से वो चुनाव जीत भी गए हैं। उन्होंने यूपी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हेमवती नंदन को 68.2% वोट के भारी अंतर से हराया था। लेकिन बाद में उन्हें लगा कि राजनीति उनके लिए नहीं है। लोकप्रियता की वजह से अमिताभ बच्चन चुनाव तो जीत गए थे, लेकिन क्या वो प्रशासनिक चुनौतियों से निपट पाए? नहीं। ये कहानी हमें बताती है कि जनता का प्यार और प्रशासनिक क्षमता दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। 1960 के दशक से बॉलीवुड और राजनीति का गहरा संबंध रहा है और शायद ये फ्यूचर में भी रहेगा। एक्टर और एक्ट्रेस अपनी पॉपुलैरिटी के दम पर राजनीति में तो आते हैं, लेकिन काम फिल्मों में ही करते हैं। 1960 के दशक में पृथ्वीराज कपूर पहले अभिनेता थे जो राज्यसभा के सांसद बने। इसके बाद कई एक्टर और एक्ट्रेस ने राजनीति में कदम रखना शुरू किया। 90s के सुपरस्टार गोविंदा को भी लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलता है और मुंबई के उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से वो लोकसभा सांसद के रूप में चुने गए। ये बात 2004 से 2009 की है। इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि गोविंदा ने अपने 5 साल के कार्यकाल में सिर्फ एक बार 2 मिनट तक का भाषण दिया था। इसके अलावा उन्होंने संसद में कभी कुछ नहीं बोला और उसकी उपस्थिति संसद में सिर्फ 15% थी। यहाँ सवाल ये उठता है, जब कोई एक्टर नेता बन जाता है तो क्यों वो जनता के लिए कुछ नहीं करता? क्या संसद में बेकार और खाली सीट पड़ी हुई रहती है? जुलाई 2005 में जब महाराष्ट्र में बाढ़ आई थी तो सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी और हजारों घर बर्बाद हो गए थे। ऐसी परिस्थितियों में भी आपके द्वारा चुने गए नेता चुप रहते हैं और सिर्फ फिल्मों में ही बोलना जानते हैं। अब बात करते हैं ड्रामा क्वीन नाम से फेमस एक्ट्रेस की। हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनाव में कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की। उनकी फिल्मों और सोशल मीडिया में बोल्ड छवि ने उन्हें वोट दिलवाए। कंगना रनौत की तो बात ही अलग है। वो कहती है, स्वतंत्रता सेनानियों ने भीख मांगा था, किसान आते हैं और असली स्वतंत्रता 2014 में मोदी ने दिया। अब सवाल ये उठता है, क्यों देश की जनता इतनी भोली भाली है? ऐसे नेताओं को जनता क्यों चुन रही है जो फिजूल की बातें करते हैं? क्या हमारा भारत देश रियलिटी शो है जहां फैन फॉलोइंग के दम पर शिक्षा और योग्यता के बिना लोग नेता बन जाते हैं? शिक्षा और योग्यता का मतलब एक मजबूत मानसिकता है। आज की इस डिजिटल दुनिया में क्लाइमेट चेंज, डिजिटल इकोनॉमी, ग्लोबल ट्रेड जैसे मुद्दों को समझने के लिए टेक्निकल और साइंटिफिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एक शिक्षित नेता ही जानता है नीतियाँ कैसे बनानी है, वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कैसे करना है। अगर हम बॉलीवुड के फेमस चेहरों को वोट देते हैं तो याद रखिए, ये लोग संसद में कम और फिल्मों में ज़्यादा नज़र आएंगे।
अब मेरा सवाल उन नेताओं से है, क्या आप लोग संसद को स्कूल और कॉलेज जैसा समझते हैं? अरे जहां बैठकर आपको नीतियां बनानी है, देश चलाना है, करोड़ों लोग आपसे उम्मीद रखे हुए हैं और आप हैं कि छुट्टियां लेकर फिल्म शूटिंग करने जाते हो। दोस्तों, एक स्टूडेंट का अटेंडेंस 100% स्कूल में होना जितना ज़रूरी है, उतना ही नेताओं का भी संसद में अटेंडेंस ज़रूरी होना चाहिए। अब बात करते हैं उन नेताओं की जिसके पास फॉर्मल एजुकेशन की कमी है। आज के इस जटिल दुनिया में हायर एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। सिर्फ जिलों में हायर एजुकेटेड IAS ऑफिसर के बैठने से कुछ नहीं होगा। संसद में भी हायर एजुकेटेड नेताओं का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सही में भारत देश को सुपर पावर बनना है तो देश के इस वर्स्ट सिस्टम को बदलना होगा। दोस्तों, अब एक ऐसे नेता का उदाहरण देखते हैं जिन्होंने अपनी शिक्षा और योग्यता के दम पर देश को नई दिशा दी। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे जिन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ाई की थी। 1991 में जब भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब उनकी नीतियों ने देश को दिवालियापन से बचाया था और वैश्विक मंच पर भारत की साख बनाई थी। क्या कोई कम पढ़ा लिखा नेता इतने जटिल आर्थिक सुधार ला सकता था? शायद नहीं। इसलिए भारत के सारे लोगों को मेरा यही मैसेज है कि वोट देना सिर्फ एक अधिकार नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। अगली बार जब आप वोट देने जाएं तो किसी का फैन बनकर नहीं, उसकी योग्यता देखकर वोट देना है, जो देश की असल समस्याओं को सुलझा सके। इस प्रेरणादायक वीडियो को जितना हो सके अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आपको जानकार नहीं बल्कि आपकी सोच को मजबूत भी बनाएगी।